हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग लंजा को एज अ कोर्टिंग गिफ्ट हमेशा फिश देता था, बट लंजा उन्हें प्रिजर्व करके रखता था। बट लास्ट टाइम जब विंग ने उसे फिश दिया तब विंग लंजा के सामने ही था, वो दोनों जिंगशी में थे। एंड तब विंग ने देखा कि लंजा उस फिश को प्रिजर्व कर रहा है। देन विंग को रियलाइज हुआ था कि लंजा फिश नहीं खाता। उसे याद आया कि गुस्सू में मीट खाना मना है, तो विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसने गलती कर दी। बट इससे पहले वो उस फिश को वापस लेता, लंजन उस फिश को रॉ खा लिया था। देन लंजन एंड विंग ने एक रोमांटिक टाइम स्पेंड किया एंड विंग ने लंजा को प्रॉमिस भी किया कि वो नेक्स्ट टाइम से लंजा को फिश कुक करके देगा। एंड ऐसा ही हुआ। नेक्स्ट डे से विंग लंजा के लिए हमेशा फिश कुक करके लाता था। आज फर्स्ट डे था जब लंजा के लिए विंग फिश कुक करके लाया था। विंग ने कहा, लंजा आज मैं तुम्हारे लिए एक और कोर्टिंग गिफ्ट लेकर आया हूँ। मैंने आज इसे खुद बनाया है। मैं सुबह सुबह शाही टाउन पे गया था, वहाँ के बेस्ट स्पाइस लाने के लिए एंड बेस्ट फिश लाने के लिए। एंड ये फिश बिल्कुल फ्रेश है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने इसे कुक करने के लिए क्लास भी स्किप किया है। ये सुनकर लंजा बोलना चाहता था कि उसे क्लास स्किप नहीं करना चाहिए था, बट लंजा ने नहीं कहा क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था कि विंग ने उसके लिए कुक किया है। तो लंजा ने कहा, विंग थैंक यू फॉर योर गिफ्ट। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। देन विंग ने लंजा को वो खाना परोस दिया एंड वो लंजा के टेस्ट करने का वेट करने लगा। पर लंजा सोच रहा था कि विंग ने उसके लिए घंटों तक मेहनत किया है। उसने लंजा के लिए बहुत ही केयर एंड प्यार से ये कुकिंग किया है, तो विंग भी अटेंशन डिजर्व करता है। तो लंजा ने कहा, विंग मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ खाना खाओ। ये सुनकर विंग ने एक ब्राइट स्माइल किया एंड देन वो दोनों एक साथ खाना खाने लगे। लंजा इस सीन को जिंगशी में इमेजिन कर रहा था। वो इमेजिन कर रहा था कि इन फ्यूचर शादी के बाद वो एंड विंग ऐसे ही जिंगशी में एक साथ खाना खाएंगे हर रोज़। वो कितना अच्छा होगा। विंग ने कहा, मुझे पता है कि गुस्सू में लोग यममेंग की तरह ज़्यादा स्पाइस नहीं खाते, इसलिए मैंने बहुत ही कम स्पाइस दिया है। लंजा ने नोट किया। विंग ने कहा, मैंने बस टेस्ट करने के लिए स्पाइस दिया है, तुम्हें ज़्यादा स्पाइसी नहीं लगेगा, बट फिर भी लंजा संभल के खाना, ठीक है। एंड फाइनली लंजा ने टेस्ट किया। ये लंजा के लिए दुनिया का बेस्ट मील था। बोल नहीं चाहता कि ये मील ख़त्म हो, क्योंकि ये मील बहुत ही टेस्टी था। उन लोगों ने खाना खाया, बट अभी भी कुछ खाना बाकी था। तो इससे पहले विंग जा पाता, लंजा ने उसके हाथ को पकड़ लिया, क्योंकि लंजा नहीं चाहता था कि ये मोमेंट ख़त्म हो। तो एज ए एक्सक्यूज़ लंजा ने ये कहा कि खाना वेस्ट करना मना है। तो विंग ने स्माइल करते हुए कहा, आई एम ग्लैड कि तुम्हें खाना पसंद आया लंजा, बट तुम भूल चुके हो कि 3 बोल से ज़्यादा खाना भी रूल्स के खिलाफ है, राइट। लंजा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे सीजीए दुनिया का बेस्ट कुक है एंड मैंने उनसे ही सीखा है, इसलिए ये खाना इतना अच्छा बना है। मैं तुम्हारे लिए ऐसा खाना रोज़ बनाऊंगा। ये बोल के विंग ने लंजा के लिप में एक सॉफ्ट किस किया। लंजा का मन कर रहा था कि वो कुछ और टाइम तक उसे किस करे, बट ऑफकोर्स ऐसा नहीं हुआ एंड विंग चला गया। जैसे विंग चला गया, लंजा को याद आया कि उन लोगों ने रूल तोड़ा है। लंजा ने भी एंड विंग ने भी, बट लंजा विंग को रूल कॉपी नहीं करा सकता पनिशमेंट के तौर पे, क्योंकि विंग ने ये काम लंजा के लिए किया था। तो लंजा ने डिसाइड किया कि वो रूल्स को 2 बार कॉपी करेगा एंड विंग के लिए भी 2 बार कॉपी करेगा। तो टोटली वो 4 बार रूल्स को कॉपी करेगा, खुद के लिए एंड विंग के लिए। एंड ऐसे ही चलता रहा। विंग नेक्स्ट डे फिर से लंजा के लिए कुक करके लेकर आया एंड इस बार विंग ने खाना थोड़ा कम बनाया था, सिर्फ उन दोनों के लिए बनाया था, तो इस बार खाना वेस्ट नहीं होता। विंग ने कहा, आज मैंने सिर्फ हम दोनों के लिए बनाया है, तो खाना वेस्ट नहीं होगा, चिंता मत करो। एंड आज मैंने खाने में ज़्यादा स्पाइस नहीं डाला है, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। एंड ऐसा ही हुआ। उन दोनों ने फिर से खाना खाया एक साथ एंड इस बार खाना पहले दिन से और भी अच्छा था। लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था एंड उस रात को लंजा ने रूल्स को 6 बार कॉपी किया है, 3 बार खुद के लिए, 3 बार विंग के लिए। नेक्स्ट डे विंग फिर से खाना बना कर लेकर आया एंड इस बार विंग ने गुस्सू की तरह खाना बनाया था, बिल्कुल स्पाइस के बिना। उन दोनों ने एक साथ खाना खाया एंड जब वो दोनों खाना खा रहे थे तब लंजा ने अपने पॉकेट से एक चिली ऑयल निकाला जो उसने विंग के लिए शाही टाउन से खरीदा था एंड उसने वो चिली ऑयल विंग को दिया ताकि विंग को स्पाइसी अच्छा लगे। ये देख के विंग बहुत हैप्पी हो गया एंड उसने लंजा को एज अ रिवॉर्ड किस भी किया उसके चिक्स में। एंड उस रात लंजा ने रूल्स को 8 बार कॉपी किया, 4 बार खुद के लिए, 4 बार विंग के लिए। ऐसा ही चलता रहा। विंग का कुकिंग
दिन भर दिन और भी बेटर होते जा रहा था। एंड हर रोज़ विंग स्पाइसी कम करते जा रहा था ताकि लंजा को अच्छा लगे। लंजा को रियलाइज़ हो रहा था कि विंग जानबूझ के स्पाइसी कम कर रहा है। वो दोनों हर रोज़ ऐसे ही एक साथ खाना खाते थे। दिन धीरे धीरे यंग सिबलिंग्स भी उन्हें ज्वाइन करने लगे। अब वो सब लोग एक साथ खाना खाते थे। एंड लंजा हर रोज़ एज अ पनिशमेंट वो रूल्स कॉपी करता था, खुद के लिए भी एंड विंग के लिए भी। ऐसा ही दिन चलता रहा। बट ये दिन बहुत ही हैप्पी थे लंजा के लिए। वो बहुत ही एंजॉय कर रहा था। आज लंजा लाइब्रेरी में था, रूल्स को कॉपी कर रहा था। तब लाइब्रेरी पे विंग आया। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, लंजा लंजा, अब मेरे साथ चलो। तुम अपने फियांसे को थोड़ा सा टाइम तो दे सकते हो ना? तुम्हें पता है ना कि मैं अभी अकेला हूँ, कोई भी मेरे साथ खेलने के लिए नहीं है। तो थोड़ा स्टडी से ब्रेक लो एंड मेरे साथ चलो। लंजा ने कहा, थोड़ी देर रुको, मैं बस फाइनल सेट में हूँ। विंग ने कहा, सेट मतलब तुम रूल्स कॉपी कर रहे हो? तो मेरा लंजा भी रूल तोड़ सकता है, हाँ? ये बोलकर विंग लंजा के पास आकर बैठ गया। विंग ने कहा, बट लंजा ने क्या रूल तोड़ा है? क्योंकि मेरा लंजा तो बहुत अच्छा है, वो तो कभी भी रूल नहीं तोड़ सकता। शायद उन्होंने कोई सिली रूल तोड़ा होगा जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि स्माइल करना, है ना? या फिर कोई फॉरबिडन अफेक्शन। लारागोंजा, क्या आपके मन में कोई इनअप्रोप्रिएट थॉट्स आया था, हाँ? ये बोलकर विंग टीज करने लगा। तो लंजा के ईयर स्ट्रेट हो गए। उसने कहा, विंग? विंग ने कहा, तो फिर तुम्हारा आंसर हाँ है या ना? बोलो लंजा। ओके, मुझे खुद ही देखने दो तुमने क्या रूल तोड़ा है। मैं भी तो देखूं कि तुमने क्या। ये बोलते हुए विंग रुक गया क्योंकि उसने देखा कि लंजा ने फिश खाने का रूल तोड़ा है। लंजा ने फिश खाया था, इसलिए लंजा एज अ पनिशमेंट रूल्स को कॉपी कर रहा है। ये देख के विंग का फेस बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वो इतना शॉक्ड हो गया था कि उसकी आंखों में आंसू आ गया था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। वो शॉक्ड भी था, शेम्ड भी था, उसे गिल्टी भी फील हो रहा था। उसने कहा, लंजा, तुम मेरे लिए पनिशमेंट ले रहे थे? विंग कैसे देख के लंजा को बहुत बुरा लगा। लंजा ने कहा, विंग ऐसी कोई। विंग ने कहा, लंजा, मुझे लगा था तुमने कभी भी कुछ कहा नहीं था। मुझे लगा था कि उन लोगों ने तुम्हारे लिए एक्सेप्शन किया है, तुम ऐसा कर सकते हो। तुम इस पूरे टाइम से रूल्स कॉपी कर रहे थे हर रोज। ये मेरा फॉल्ट है। नहीं, ये रूल्स मैं ही कॉपी करूंगा। ये बोलकर विंग ने एक पेन लिया एंड एक पेपर लिया एंड वो कॉपी करना स्टार्ट करने लगा। ये देख के लंजा ने कहा, विंग तुम। बट विंग नहीं रुका। उसने कहा, नहीं, ये गलत है, ये मैं ही करूंगा। लंजा ने विंग को रोकने की बहुत कोशिश किया बट विंग नहीं सुना। लंजा ने विंग का हाथ भी पकड़ा बट विंग ने अपने हाथ को छुड़ा लिया। वो लंजा से आई कांटेक्ट अवॉइड करने लगा। उसने कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैंने जितना भी डैमेज किया है मैं उन सब के लिए रूल्स कॉपी करूंगा। अगर इसके लिए पूरा समर निकल जाए मैं फिर भी करूंगा, बट मैं करूंगा लंजा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। लंजा ने कहा, विंग। बट विंग ने लंजा को इग्नोर किया। उसने एक स्माइल किया जो कि फेक था। उसने कहा, मैं कितना बुरा फॉक्स हूँ, हाँ, कितना बुरा फॉक्स हूँ। मैं बस तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ। इतने टाइम से तुम्हें मेरे वजह से रूल्स कॉपी करना पड़ रहा था, पनिशमेंट लेना पड़ रहा था, सिर्फ मेरे वजह से। ये बोलते हुए विंग रूल कॉपी करने लगा। विंग ने कहा, जब हमारे बच्चे होंगे तब वो लोग भी फिश नहीं खा पाएंगे, मैं उन्हें फिश नहीं खिला पाऊंगा। अगर उन्हें फिश खा लिया तो उन्हें यहाँ पर रूल्स कॉपी करना पड़ेगा, है ना? ये बोलते हुए विंग अपना काम करने लगा एंड इस बार लंजा रुक गया। वो विंग को देखने लगा। विंग स्माइल तो कर रहा था बट विंग की आंखों में आंसू था जो लंजा सह नहीं सकता था। उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। वो कुछ बोलना चाहता था पर वो बोल नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था वो क्या करे जिससे विंग को फ्रीडम मिले, जिससे विंग ठीक से जी पाए, कुछ भी कर पाए। लंजा सोच रहा था उसे क्या करना चाहिए। ये सोचते हुए लंजा उठकर खड़ा हुआ एंड वो वहाँ से निकल गया एंड विंग ने उसे रोका भी नहीं। लंजा किचन में चला गया एंड किचन में जाके वो नूडल्स बनाने लगा। उसने नूडल्स बनाया एंड नूडल्स के ऊपर उसने चिली ऑयल ऐड किया ताकि विंग को अच्छा लगे। जब वो लाइब्रेरी में वापस गया तब विंग ने लगभग सब कुछ क्लियर कर लिया था। उसने लंजा का पनिशमेंट भी कॉपी कर लिया था। अब वो खुद का पनिशमेंट लिख रहा था एंड विंग का आइस आई भी हर्ट था। बट जैसे उसने लंजा को देखा उसका हर्ट आइस क्यूरियोसिटी में बदल गया। उसने कहा, लंजा। लंजा विंग के पास आया एंड वो विंग के सामने घुटनों में बैठ गया एंड उसने विंग को वो नूडल्स ऑफर किया और कहा, विंग। ये बोलकर लंजा ने चॉपस्टिक्स में नूडल्स उठाया एंड विंग को ऑफर किया और कहा, आज मैं तुम्हारे लिए
एक और कोटिंग गिफ्ट लेकर आया हूँ। आई होप तुम्हें ये गिफ्ट अच्छा लगेगा। ये सुन के विंग ने कुछ टाइम के लिए लंजा को देखा। उसने कुछ कहा नहीं। देन वो लीन्ड हुआ एंड उसने वो नूडल्स अपने मुंह में लिया। बट इस पूरे जर्नी में उसने एक बार भी लंजा से अपना आई कांटेक्ट नहीं तोड़ा। उसने नूडल्स को टेस्ट किया और कहा, लंजा ये कितना अच्छा है। क्या ऐसा कोई भी काम है जो मेरा लड़ा गग्गा नहीं कर सकता? ये सुनकर लंजा बोलना चाहता था कि बहुत काम है जो लंजा नहीं कर सकता, पर लंजा ने कुछ कहा नहीं। वो सिर्फ विंग को देख रहा था एंड विंग नूडल्स को एंजॉय कर रहा था। अब लंजा का न्यू रूटीन बन गया। वो हर सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग विंग के रूम के बाहर वेट करता है विंग के लिए। पहले वो लोग लंच में एक साथ खाना खाते थे, बट अब वो दोनों ब्रेकफास्ट से पहले ही गुजू से निकल जाते हैं। एंड हर मॉर्निंग विंग स्लीपी रहता है, तो वो लंजा को इंसिस्ट करता है ताकि वो विंग को कैरी करके शाही टाउन पे लेकर जाए। वो लोग हर सुबह शाही टाउन पे जाते हैं, फ़िश पकड़ते हैं एंड वहाँ पर वो लोग फ़िश खा के दिन वापस आते हैं, वो भी गुजू के ब्रेकफास्ट के पहले, ताकि किसी को पता ना चले। ये उनका रोज़ का रूटीन था। आज भी वो लोग वैसे ही गए थे। विंग लंजा के लिए फ़िश पकड़ रहा था एंड लंजा विंग को ही देख रहा था। विंग ने कहा, लंजा तुम्हें ये अच्छा लगा? ये कल से और भी बिगड़ है। लंजा ने नोट किया। ये उनके लिए एक हैप्पी रूटीन था। वो लोग बहुत एंजॉय करते थे। जब भी लंजा विंग के बाहों में रहता था, विंग का बाहें उसे बहुत ही वार्म फील होता था, उसे बहुत ही सेफ फील होता था एंड वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही एंजॉय करते थे। ब्रेकफास्ट करके वो दोनों गुस्से में वापस आ गए। लंजा ने विंग को उसके रूम के बाहर छोड़ा। इससे पहले लंजा जा पाता, लंजा ने विंग को रोका एंड उसने अपने हाथों के स्लीप से एक फ़िश निकाला एंड विंग को दिया। ये फ़िश बहुत बड़ा था एंड इस बार ये फ़िश लंजा ने पकड़ा था विंग के लिए, जो विंग को पता नहीं था। लंजा ने कहा, विंग मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक और प्रेजेंट है, एज अ कोर्टशिप गिफ्ट। ये बोल के लंजा ने विंग को वो फ़िश दिया। विंग ने कहा, लंजा तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं था। ये बोल के विंग ने वो फ़िश अपने हाथों से ले लिया। विंग ने कहा, वाओ लंजा ये फ़िश कितना बिग है। मैंने भी कहीं भी ऐसा फ़िश नहीं पकड़ा है तुम्हारे लिए। लंजा ने कहा, क्या मैं इसे तुम्हारे लिए कुक करूं? ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा, क्योंकि ये भी उनका डेली रूटीन था। जब भी उन्हें कुछ नया खाने का मन करता था, वो दोनों एक साथ खाना बनाते थे एंड हर दिन उन दोनों का कुकिंग इम्प्रूव हो रहा था। बट इस बार विंग ने अपने हेड को शेक किया। उसने कहा, नहीं लंजा, मुझे पता है कि इस फिश के साथ मुझे क्या करना है। ठीक है, तुम बस वेट करो एंड तुम देखना। एंड ऐसा ही हुआ। आज उन दोनों ने मिलकर वो फ़िश बनाया था, बट वो फ़िश थोड़ा डिफरेंट बना था। इस बार एक न्यू रेसिपी बना था जो विंग ने इन्वेंट किया था एंड ये फ़िश बहुत ही ब्यूटीफुल टेस्ट कर रहा था। उन दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। उन दोनों ने एक साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद उन दोनों ने किस भी किया एंड हर रोज़ की तरह वो दोनों खाना खाकर लाइब्रेरी पे गए एंड उन लोगों ने रूल्स कॉपी किया एज अ पनिशमेंट। कभी कभी विंग रूल्स कॉपी करते हुए थक जाता था, तब लंजा उसके लिए रूल्स कॉपी करता था एंड विंग लंजा को टीस करता था। उनका दिन ऐसे ही जा रहा था, हैप्पीली। लंजा फील करता था कि वो कितना हैप्पी है विंग के साथ। वो उनके हर रोज़ के न्यू रूटीन से बहुत हैप्पी है। उसे अच्छा लगता है। उसे पता है कि एक दिन ये सब नहीं होगा। एक दिन विंग किसी और के लिए फ़िश पकड़ेगा, किसी और के लिए कुकिंग करेगा। बट आज विंग उसके साथ है। आज विंग उसके लिए ये सब कर रहा है, तो लंजा को आज का दिन एंजॉय करना चाहिए। फ्यूचर में जो भी होगा देखा जाएगा। यही सोचते हुए लंजा हर दिन विंग के साथ एंजॉय करने लगा। अब एक दिन सोने के टाइम, रात को जब लंजा सोने ही वाला था, देन जिंगसी के खिड़की से विंग अंदर आया। ये देख के लंजा शॉक्ड हो गया। विंग ने हंसते हुए कहा, लंजा। ऐसे नाइट को कर्फ्यू के बाद विंग को जिंगसी में आते हुए देख के लंजा ने गुस्से में कहा, विंग। लंजा उसे डांटने ही वाला था, तभी विंग ने कहा, लंजा बहुत जल्दी ये मेरा घर होगा, ये मेरा रूम होगा, तो अगर मैं मेरे फ्यूचर रूम में आऊँ तो इसमें कर्फ्यू तोड़ना कैसे हुआ? मैंने कोई कर्फ्यू नहीं तोड़ा। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, विंग लंजा के पास आया एंड उसने अपने हाथों को लंजा के हेयर में फहराया। विंग के टच में लंजा बिल्कुल मेल्ट हो गया। विंग ने लंजा के हेड पीस को निकाला एंड वो लंजा के हेड के स्कैल्प को मसाज करने लगा। लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतने बड़े हेड पीस को पूरा दिन कैसे पहन के रखते हो।
विंग लंजा के सामने खड़ा था एंड वो लंजा के हेड को मसाज कर रहा था। विंग का बेली लंजा के फेस के बिल्कुल सामने था। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो अपने फेस को विंग के बेली के ऊपर रखे एंड उसे फील करे। विंग ने कहा, क्या तुम हमारे शादी के बाद और भी बड़ा हेड पीस पहनोगे? अगर हाँ तो मुझे हर नाइट को तुम्हारे हेड पीस निकालना पड़ेगा एंड मैं जब भी ऐसा करूँगा तब भी तुम्हारे आधा हेयर मेरे हाथ में आ जाएगा। ये बोलकर विंग ने टीस किया। बट ये सुनते ही लंजा सोच रहा था, एवरी नाइट? विंग ये क्या कह रहा है? क्या विंग मजाक कर रहा है? क्योंकि लंजा को पता है कि विंग एक दिन चला ही जाएगा, तो ये एवरी नाइट बोलना गलत होगा। बट लंजा इमेजिन कर रहा था कि एवरी नाइट विंग लंजे के हेयर से उसका हेयर पिन निकाल रहा है, उसका हेयर को सहला रहा है एंड वो दोनों ऐसे ही बेड पे हैप्पीली सो भी रहे हैं। ये इमेजिन करते हुए ही लंजे ने विंग को अपने ऊपर पुल किया एंड देन वो उसे किस करने लगा। विंग भी लंजे के लैप पे आकर बैठ गया एंड उसने अपने हाथों को लंजे के ऊपर रैप कर लिया एंड वो भी लंजे की किस में मिल्ट हो गया। लंजे उसे किस कर रहा था एंड सोच रहा था, ये फॉक्स जिसे लंजे फॉरेस्ट में मिला था एंड अब वो फॉक्स उसके साथ जिंगशी में है, उसके ही बेड में। ये सोचते हुए ही लंजे ने विंग को बेड पे पुश किया एंड वो उसे किस करने लगा कंटिन्यूअसली। उनका स्लो किस अब अर्जेंट होने लगा। अब लंजे विंग के नेक एंड शोल्डर को किस करने लगा। विंग के बॉडी से गुजू का स्मेल आ रहा था। लंजे को बहुत अच्छा लग रहा था एंड अब वो अपने आप को रोक नहीं सकता। उसने एक ही सेकंड में विंग के पूरे कपड़े उतार दिया। ये देख के विंग ने टीस करते हुए कहा, क्या लारा गग्गा शादी से पहले ही बेबी चाहते हैं? ये सुन के लंजा का ब्रीथिंग भी रुक गया। उसका एंड विंग का बेबी, ये सोचते हुए लंजा और भी हॉट हो गया। वो सोच रहा था एक दिन इसी जिंगशी में वो विंग एक साथ रहेंगे उनके बेबी के साथ। ये सोचते हुए लंजा विंग को किस करने लगा। देन लंजा विंग से अलग हुआ अपने रोप्स को खोलने के लिए। बट इन कुछ सेकंड के सेपरेशन भी विंग को अच्छा नहीं लग रहा था, तो विंग ने कहा, लंजा लड़ा गग्गा तुम मुझसे बहुत दूर हो। ये सुन के लंजा फिर से विंग के ऊपर आ गया एंड वो उसे किस करने लगा एंड इस बार विंग मॉर्निंग करने लगा। उन दोनों का ही बॉडी हॉट था, वो दोनों फील कर सकते थे। एंड देन लंजा विंग को इंटीमेट टच करने लगा, सेम एज विंग। टचेस के बीच में लंजा ने विंग के नेक पे एक जोर से बाइट किया। वो बाइट बहुत ही शार्प था, तो विंग ने कहा, लांग वांग जी। एंड इस बार विंग का वॉइस बहुत ही ज़्यादा हस्की था, एक एनिमल की तरह था। पहले लंजा को लगा कि शायद विंग गुस्सा हो गया होगा, बट विंग गुस्सा नहीं था। उसका आइस और भी डार्क था। उसने विस्पर करते हुए कहा, तुमने तो मुझे ऐसे मार्क किया है जैसे कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। ये सुन के लंजा को और भी हॉट फील होने लगा एंड वो उसे कंटिन्यू टच करने लगा एंड किस करने लगा। एंड वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसे पता है कि उसे रुक जाना चाहिए, पर वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। एंड वो दोनों कुछ टाइम के लिए ऐसे एक दूसरे को टच कर रहे थे एंड फील कर रहे थे। फाइनली वो दोनों रुके एंड विंग ने लंजा के फॉरहेड पे किस किया और कहा, लंजा सच में तुम बहुत अच्छे इंसान हो। दिन कुछ टाइम के लिए उन दोनों ने एक दूसरे के बाहों में रेस्ट किया एंड फाइनली विंग ने लंजा के कपड़े पहना एंड वो वहाँ से निकल गया, अपने ड्रोम पे चला गया। एंड उस रात को ना ही लंजा सो पाया था और ना ही विंग। अब नेक्स्ट डे लंजा अपना काम कर रहा था क्योंकि समर अभी एंड होने वाला है एंड बहुत जल्दी स्प्रिंग आएगा एंड उसका एंड विंग का शादी भी होगा। अब लंजा से वेट नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कब वो दिन आएगा जब वो एंड विंग एक हो जाएंगे। लंजा बिल्कुल एक्साइटमेंट में खो ही गया था। आज जब वो आफ्टरनून में अपना काम कर रहा था एंड विंग के बारे में सोच रहा था, तब अंकल लंजा के पास आए। अंकल ने कहा, वांग जी मुझे तुमसे कुछ बात करना है। ये सुन के पहले लंजा थोड़ा सा सरप्राइज हो गया क्योंकि जब से लंजा ने विंग के साथ शादी करने की बात की है तब से अंकल उसे अवॉइड ही कर रहे हैं। वो दोनों ज़्यादा बात नहीं करते सिवाय काम की बात। बट आज अंकल ने खुद उससे बात करने के लिए कहा है, तो लंजा थोड़ा सा सरप्राइज था, पर उसने नोट किया। देन अंकल एंड लंजा अंकल के रूम पे गए। अंकल ने दरवाज़ा बंद किया। वो दोनों डेस्क पे जाकर बैठे एंड अंकल चाय प्रिपेयर करने लगे। उन्होंने लंजा को एंड अपने आप को चाय सर्व किया। इस पूरे टाइम में उन दोनों के बीच में सिर्फ साइलेंस था। अब लंजा सोच रहा था कि अंकल क्या कह सकते हैं। उसके अंदर एंजाइटी बढ़ रहा था, तो उसने कहा, अंकल क्या आप विंग के बारे में बात करना चाहते हैं? ये सुन के कुछ टाइम के लिए अंकल फ्रीज हो गए। देन अंकल ने कहा, हाँ। लंजा वेट करने लगा। उसे पता था कि अंकल कुछ ना कुछ तो कहेंगे विंग के बारे में, जो कि बुरा ही होगा। अंकल ने कहा, मैंने आज देखा कि तुमने विविशन को मार्क किया है। मैं तुम्हारे भाई की शादी के लिए डिस्ट्रैक्टेड हूँ,
इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। ये सुन के रंजन ने कुछ भी नहीं कहा, बट कहीं ना कहीं उसे एम्बेरस फील हो रहा था कि अंकल ने विंग के ऊपर उसका मार्क देख लिया है। अंकल ने कहा, मैं तुम्हारे शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं तुमसे पहले ही वार्निंग दिया था ना वांग जी कि हमारे फैमिली से कोई भी विभीषण से शादी नहीं करेगा। रंजन ने कहा, मुझे पता है कि आप विंग को पसंद नहीं करते, बट उससे शादी ना करना कोई रूल नहीं है। मेरा एंड विंग का एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुका है एंड मैं उससे ही शादी करूँगा। ये सुन के अंकल कुछ टाइम के लिए चुप रहा एंड वो कुछ टाइम के लिए लंजा को देखने लगा। लंजा ने कहा, अंकल क्या आपको सिर्फ इतना ही कहना था? अंकल ने कहा, मैं बहुत ही वरीड हूँ वांग जी। तुम्हें पता है कि विभीषण कितना इरेस्पॉन्सिबल है, वो कितना क्रूअल है। एंड तभी लंजा ने कहा, नहीं वो नहीं है, हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है अंकल, मुझे सब कुछ पता है। एंड मैं अंकल ने कहा, नहीं तुम्हें नहीं पता है वांग जी, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। अगर तुम्हें पता होता तो तुम रियलाइज कर लेते कि तुम विभीषण से शादी नहीं कर सकते। लंजा ने कहा, आप मुझे ये पहले ही बता चुके हैं, बट मैंने भी डिसीजन ले लिया है अंकल। अंकल क्या आपको कुछ और कहना है? अंकल ने कहा, वांग जी। इस बार अंकल का वॉइस बहुत ही अलग सा था। लंजा ऐसा वॉइस पहली बार सुन रहा था, जैसे कि अंकल पेन में हो, वो उन्हें बुरा लग रहा है, वो सैड हो। लंजा ने अंकल से कभी भी ऐसे बात नहीं किया था और ना ही अंकल ने ऐसा किया था। इस बार अंकल का वॉइस बहुत ही सैड था, तो लंजा ने अंकल की तरफ देखा। अंकल ने कहा, वांग जी क्या तुम्हें पता है कि मैंने कभी भी शादी क्यों नहीं किया है? ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, आपने किया था, बहुत टाइम पहले। तभी अंकल ने कहा, नहीं मैंने कभी भी नहीं किया था। लंजा ने कहा, बट आपने तो कहा था। अंकल ने कहा, मैं करना चाहता था, बट मैंने वो मिस्टेक नहीं किया है। वांग जी, मैं विभीषण की माँ चंग से सनरेन से शादी करने वाला था। मैंने शादी के लिए ऑफर भी किया था, मैंने कोर्टशिप का गिफ्ट भी दिया था। मुझे पता था कि वो फॉक्स है एंड वो चली जाएगी, फिर भी मैंने शादी के लिए ऑफर किया था। ये सुन के लंजा के पूरे बॉडी में गुस्साम्स आ गए। अंकल ने कहा, मैंने उससे एंगेजमेंट भी किया था, तब मेरा एज तुमसे 1 साल बड़ा था एंड वो भी एक फॉक्स थी, विंग की तरह। एंड तुम्हें पता है क्या हुआ? एंगेजमेंट के 3 महीने बाद वो मुझे छोड़ के चली गई। जाने से पहले उसने एक लेटर लिखा था। उस लेटर में उसने मेंशन किया था कि वो कहीं भी एक पार्टनर के साथ नहीं रह सकती। एवरी मेटिंग सीजन में उनका डिसीजन चेंज होता है। वो किसी और से प्यार करते हैं, वो किसी और के साथ रहते हैं, यही उनका नेचर है। एंड वो नहीं चाहती थी कि मैं अपने घर छोड़ के उसके साथ चली जाऊं एंड एक रोक कल्टिवेटर बन जाऊं। जब उसने रियलाइज़ किया कि हम ड्रैगन सिर्फ एक ही वाइफ रखते हैं, सिर्फ एक ही शादी करते हैं, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। तो वो ये शादी छोड़ के चली गई। एंड देन उसने एक फॉक्स के साथ शादी किया जिसका नाम था वे चांगजे, जो विभीषण का पापा है। एंड वो दोनों ही रोक कल्टिवेटर थे। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप सुनता रहा। वो सोच रहा था क्या विभीषण भी अपनी माँ की तरह है? बट विंग ने तो प्रॉमिस किया है कि वो लंजा के साथ ही रहेगा हमेशा के लिए, उसने ये खुद कहा है। तो लंजा ने कहा, अंकल विंग ने कहा है कि शादी के बाद मुझे यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर रहेगा गुसू में मेरे साथ। ये बोलकर लंजा ने अंकल की तरफ देखा और कहा, शायद आपको मेरी बात बिलीव नहीं हो रहा, बट वो कभी झूठ। तभी अंकल ने कहा, नहीं वो तुम्हें झूठ नहीं बोलेगा एंड शायद उसका फीलिंग जेन्युइन भी है, बट क्या वो प्रॉमिस कर सकता है कि वो अगले 10 साल 20 साल या फिर 60 सालों के लिए यहाँ पर ही रहेगा? वो न्यू मेट नहीं ढूंढेगा? क्या वो ऐसा कर सकता है? विभूषण का पहले कोई मेट नहीं था और ना ही उसके खुद के फैमिली ने उसे बड़ा किया है, तो शायद विभूषण खुद को भी नहीं जानता। ये सुन के लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया। वो चुप रहा। अंकल ने शाय किया और कहा, चांगसे सनरेन ने जितना भी काइंडनेस हो सकता था उसने किया। उसने मेरे लिए बहुत ही अच्छा किया। अगर मैं उससे शादी करता तो शायद मैं भी तुम्हारे पापा की तरह रास्ता चूज करता एंड मैं भी तुम्हारे पापा की तरह बन जाता। वांग जी, तुम्हें पता है ना कि हमारे फैमिली का वीकनेस है,
अगर तुम पहले से ही विविशन को अवॉइड करते, मेरी बात सुनते, तो आज तुम्हारे सामने ये मौका ही नहीं आता, ये सिचुएशन ही नहीं आता। एंड जैसे हमारे फैमिली का वीकनेस है, वैसे ही विविशन के फैमिली का भी वीकनेस है वांग जी। तभी लंजा ने कहा, देन आप हमारी शादी को डिले कर दीजिए, हमें टाइम दीजिए अंकल। अगर इस टाइम में विविशन हमें छोड़ के चला गया तो मैं मान जाऊंगा। हमें टाइम चाहिए अंकल। तभी अंकल ने अपनी आंखें बंद किया एंड अंकल ने कहा, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बहुत टाइम दे दिया है वांग जी। मुझे तुम्हें ये सब बातें बहुत पहले ही कह देना चाहिए था। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था एंड मैंने ही नेगलेक्ट किया था, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बट मुझे लगा था कि इस पूरे टाइम में विविशन तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, इससे पहले तुम दोनों और क्लोज हो जाओ। बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने आज देखा कि विविशन के नेक पे तुम्हारा मार्क है एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने मिस्टेक किया था एंड तुम दोनों बहुत ही आगे बढ़ गए हो। बट मैं और लेट नहीं कर सकता। शायद विविशन को पता भी नहीं है कि इन फ्यूचर वो क्या करेगा। बट वांग जी, अगर तुम दोनों अभी अलग नहीं हुए तो इन फ्यूचर तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। तुम उसको देखे बिना नहीं जी पाओगे एंड अगर तुमने उसे किसी और के साथ देखा तो तुम्हें मरने का मन करेगा। तुम जी नहीं पाओगे वांग जी, तब बहुत लेट हो जाएगा। ये सुन के लंचा को रियलाइज़ हुआ कि अंकल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो विंग के देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। वो हर दिन विंग को देखना चाहता है, उससे बातें करना चाहता है, उसका स्माइल देखना चाहता है। तो अगर विंग छोड़ के चला गया तो लंजा सच में नहीं जी पाएगा। बट फिर भी लंजा ने कहा, अंकल, उसने मुझे खुद कहा है कि वो मेरे साथ ही रहेगा एंड वो यहाँ पर ही रहना चाहता है। अंकल का एक्सप्रेशन शॉक्ड हो गया। अंकल ने कहा, हर साल हम न्यू सेक्ट को, यंग मास्टर्स को हमारे रूल्स सिखाते हैं एंड हर साल हमें कंप्लेन मिलता है कि हमारा रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो लोग हमारे रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते। सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर मॉर्निंग बहुत ही कोल्ड होता है, रूल्स बहुत ही टफ है, यहाँ पर कोई भी हैप्पी नहीं है। तो वांग जी, क्या विविशन यहाँ पर हैप्पी रहेगा, जहाँ पर उसे बंदी होकर रहना पड़ेगा, जहाँ से वो कहीं भी नहीं जा पाएगा? क्या वो यहाँ पर खुश रह पाएगा? ये सुन के लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया। अब वो स्पीचलेस हो गया, वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लंजा को याद है कि जब वो पहली बार विंग से मिला था तब वो लोग फॉरेस्ट में थे एंड विंग कितना हैप्पी दिख रहा था, एक्साइटेड दिख रहा था। अब लंजा इमेजिन कर रहा था विंग को जिंगशी में, जहाँ पर विंग बंदी है, जहाँ से विंग बाहर निकलना चाहता है बट कुछ कर नहीं पा रहा है, जहाँ पर विंग को घुट घुट के जीना पड़ रहा है, रूल फॉलो करना पड़ रहा है, जहाँ पर विंग हैप्पी नहीं है। ये सोचते ही लंजा का एक्सप्रेशन पेन में बदल गया। अंकल ने लंजा की तरफ देखा और कहा, वांग जी, तुम्हें इस एज में बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। मुझे तुम्हें पहले ये सब बता देना चाहिए था, ये मेरी ही गलती है। सीजन का शादी बहुत जल्दी पास आ रहा है, उसकी शादी के बाद हम तुम्हारे बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये बोल के अंकल वहाँ से निकल गए एंड लंजा वहाँ पर ही बैठा रहा एंड ये सब सोचता रहा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।